ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अजहर फारूक, बताइए, डिवीजन ऑफ हाउस के तहत इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है, वो कहां तक पहुंचा? जी, वोटिंग का अमल तकरीबन अब मुकम्मल होने वाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपना वोट पोल करने चले गए हैं। बाकी तमाम अरकान अपना वोट पोल कर चुके हैं। तो 2-3 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट पोल करना है और उसके बाद ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली साथ ही जो है वो अनाउंसमेंट कर देंगे। अभी ये आखिरी और हतमी मरहला है 27वीं आईनी तरमीम का, जिस पर वोटिंग और राय शुमारी जो है वो जारी है। अब नवीद कमर और कुछ पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, वो अपने डिप्टी स्पीकर भी उनमें शामिल हैं, वो अपना वोट पोल करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म समेत बाकी तमाम अरकान अपना वोट जो है वो पोल कर चुके हैं। तो ये रायशुमारी के बाद तमाम अरकान जो है दोबारा वापस वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो रिजल्ट तलब कर रहे हैं। जो स्पीकर के पास रिजल्ट आएगा तो वो बाज़ाब्ता तौर पर इसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। ये मरहला 27वीं आईनी तरमीम का डिवीजन के जरिए वोटिंग का मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक। अच्छा अजहर, ये बताइए, अभी कुछ कानूनी मंजूरी है, उनका होना बाकी है, वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा, वहां से भी इस बारे में बताइएगा कि मंजूरी आज ही ले दी जाएगी, कैबिनेट नोटिफिकेशन जो है वो आज ही जारी कर दिया जाएगा? जी, वफाकी काबीना के इजलास अभी कौमी असम्बली के इजलास के बाद बुलाए गए हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर कमेटी रूम नंबर 2 में है। वहाँ पर कुछ कानूनी मंजूरियाँ जो है वो काबीना ने लेनी है और इस बात का इम्कान है कि जब वो कैबिनेट से मंजूरियाँ होगी तो कौमी असम्बली और सेनेट से भी उनकी अप्रूवल जो है वो ले ली जाएगी। तो आज जो तरामीम कौमी असम्बली में मजीद मंजूर की हैं, यहाँ पे 27वीं आईनी तरमीम के अंदर उन तरामीम को जो है वापस सेनेट भेजा जाएगा, क्योंकि सेनेट में वो तरामीम मंजूर नहीं हुई थी और सेनेट जो है 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा उन तरामीम की मंजूरी देगी। ठीक है अजहर फारूक, आप इस बारे में हमें अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और वोटिंग का अमल नवाज शरीफ ऐवान में दोबारा तशरीफ ला चुके हैं। Bells be rung for 2 minutes to enable the members to return to the chambers. किधर से? जो है वो घंटियां बजाई जाएंगी दोबारा से 2 मिनट के लिए। ये हतमी मंजूरी का जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है और डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए ये 27वीं आईनी तरमीम के बिल की हतमी मंजूरी का जो मरहला है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। 2 लॉबीज में जाने की हिदायत की गई थी अरकान को, जो मुखालफत में थे वो एक लॉबी में जाएं, जो इसके हक में थे वो दूसरी लॉबी में जाएं और सब ने दस्तखत करके अपना वोट जो है वो भी पोल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपना वोट पोल करके अब आ चुके हैं इस वक्त हाउस में, जिसके बाद दोबारा से घंटियां बजाई जा रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बिल की हतमी मंजूरी का मरहला भी मुकम्मल हुआ। हतमी मंजूरी से कबल शिकवार मंजूरी का जो अमल था वो हुआ, जिसमें शिकवार मंजूरी ली गई और हर बार जब एक शिक मंजूर होती थी तो जो अरकान कौमी असम्बली है उनकी तादाद को काउंट किया जाता था। 2/3 अक्सरियत से तमाम शिकें जो है वो मंजूर हो गई। 224 अरकान की हिमायत दरकार थी, जबकि तमाम शिकों की जो मंजूरी है उसकी हिमायत में 233 अरकान जो है वो उसकी हिमायत में उन्होंने वोट कास्ट किया, जबकि जो 4 अरकान थे उन्होंने इसकी मुखालफत की। इस वक्त आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, 27वीं तरमीम के बिल की हतमी मंजूरी डिवीजन ऑफ हाउस का जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। घंटियां इस वक्त बजाई जा रही हैं, 2 मिनट तक घंटियां बजाई जाएंगी ताकि जो तमाम अरकान है वो वापस हाउस में आ जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में वापस पहुंच चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से हिदायत जारी की गई है, 2 मिनट तक ये घंटियां बजाई जाएंगी और तमाम अरकान वापस अपनी नशिस्तों पर आ जाएं। डिवीजन ऑफ हाउस के तहत वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। हतमी तौर पर अब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान करेंगे और उसके बाद में इसको सेनेट में रेफर कर दिया जाएगा। आईनी तरमीम की तमाम शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई हैं। 224 वोट दरकार थे 2/3 अक्सरियत के लिए और हुकूमत के पास 233 अरकान की हिमायत हासिल थी।